Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today will be discuss exercise 3.4 class 7th math NCERT. We discuss in this video exercise 3.4 and discuss chance and probability. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे 3.4 एक्सरसाइज में किसी चीज़ किसी वर्क के होने ना होने के क्या चांस हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है, या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, chance, the word often come up in our daily life. We often say there is no chance of it rainy today, and also say things like it is quite probable that India will win the World Cup. As an example, the sun coming up from the west and an ant growing to 3-meter height. The sun coming up from the west. तो सन क्या वेस्ट से कम अप होता है? कहाँ से होता है? ईस्ट से। तो चांस नहीं होता है, ऐसा चांस नहीं हो सकता कि कभी भी सन कमिंग अप हो। कहाँ से? वेस्ट से। रेनी टू चांस द रेनी टुडे, आज बारिश होगी, ये भी कोई प्रॉबल जो है ज़रूरी नहीं है कि आज हो सकता है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, नहीं भी हो सकता। क्लियर? एंड एन आंट ग्रोइंग टू 3-meter हाइट, एक आंट ग्रो करेगी 3-meter हाइट तक। नॉट पॉसिबल, ऐसा भी संभव नहीं है। 3-meter हाइट काफ़ी होती है आंट की। सो यहाँ पर देखिए, हमने चांस का डिस्कस किया कि किसी काम के होने की कितना चांस है, नहीं है। ठीक है, सेम इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, वर्क की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। एज ए एग्जाम्पल, यू थ्रो ए कॉइन, हेड और टेल की जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट क्या होगी? देखिए, हेड और टेल हाफ हाफ होगी, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। क्लियर? We know that when a coin is thrown, it has 2 possible outcomes, head or tail. And for a die, we have 6 possible outcomes. We also know from experience that for a coin, head or tail is equally likely to be obtained. Die possibility of getting either of 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 equally likely possible outcome. We say each of has 1/6 probability. स्टूडेंट, एक कॉइन को अगर हम थ्रो करते हैं तो देखिए यहाँ पर हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी? हाफ हाफ होगी। रीज़न, टोटल 2 आउटकम्स हैं यहाँ पर, हेड और टेल, 2 आउटकम। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टेल भी है 1 टाइम, एंड टोटल आउटकम इज 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल ए कॉइन इज 1/2 एंड 1/2। बट इन ए डाई, टोटल 6 आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/6। रीजन इज, इन ए प्रोबेबिलिटी द फॉर्मूला इज, आप 1 प्रोबेबिलिटी डाई है आप थ्रो करते हैं स्टूडेंट, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 जो है 1 टाइम है, टोटल आउटकम 6, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच दैम 1/6। क्लियर? सो एक्सरसाइज 3.4 स्टूडेंट डिस्कस क्वेश्चंस. First question is,
So student, first question, exercise 3.4. Tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain. Statement first is a tossed coin will first is you are older than yesterday. So certain to happen, सही है, ऐसा ही होगा सर, बिकॉज हम कल आज से अगर हम कंपेयर करें देन वी यस्टरडे से अगर हम कंपेयर करें यस्टरडे से आज को तो यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। हम क्या होंगे, हम हर दिन क्या हो रहे हैं, कंपेयर करें तो क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, ओल्डर हो रहे हैं। तो ये बात सही है, तो सर्टेन टू हैपन, ऐसा ही होगा। क्लियर। सेकेंड, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप। टॉस को अगर आप कॉइन को, एक सिक्का होता है स्टूडेंट, कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो लैंड पर आने पर हेड ही अप आए, ऊपर आए, क्या ऐसा हो सकता है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट जरूरी नहीं है, इसीलिए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर यही बताना है कि कोई भी कंडीशन है वो सर्टेन टू हैपन होगा या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन या इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट में सर्टेन टू हैपन, सेकेंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, एंड थर्ड इज ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अगर एक डाई को थ्रो करते हैं स्टूडेंट तो 8 अप आ जाए, 8 ऊपर आ जाए, तो इम्पॉसिबल, बिकॉज डाई में केवल 1 2 3 4 5 6 ये ही नंबर्स होते हैं, 8 नहीं होता, सो इम्पॉसिबल। फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में केवल यही डिस्कस करना था स्टूडेंट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। एक बॉक्स में 6 मार्बल हैं और हर एक पर सेपरेटली 1 2 3 4 5 रिटर्न किया हुआ है स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद नंबर 2, तो 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? तो जो मार्बल्स हैं उसमें रिटर्न है जिस पर 2, ऐसा सिर्फ एक ही मार्बल है, और टोटल आउटकम कितने हैं मार्बल? 6 हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट टोटल आउटकम, वन 2 3 4 5 6। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल 2, तो देखिए मार्बल 2 स्टूडेंट ओनली 1 है, सो 1 अपॉन में टोटल आउटकम 1/6। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ 5 इक्वल टू ऑल्सो 1/6। क्लियर। सो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं आपने यहाँ पर समझ लिया, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर नेक्स्ट इज ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट। कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी, ये डिसाइड करने के लिए कॉइन को क्या किया गया? थ्रो किया गया। तो आपकी टीम ही स्टार्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट जब हम 2 टीमें होती हैं गेम में और जब टॉस को थ्रो किया जाता है
तो या तो हेड चूज़ किया जाता है या टेल चूज़ किया जाता है। तो अगर आप हेड चूज़ करते हैं तब भी प्रोबेबिलिटी 1/2, अगर टेल चूज़ करेंगे तब भी प्रोबेबिलिटी 1/2। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द योर टीम विल स्टार्ट इज़ 1/2। क्या होगी प्रोबेबिलिटी इसकी? थर्ड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी विन द टॉस इक्वल टू 1/2। क्लियर? सो आई होप दैट स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 3.4 में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस की, चांस डिस्कस किए। बहुत इजी है और आपके 7th क्लास में आप ये एक प्राइमरी लेवल पर प्रोबेबिलिटी को समझाया गया है। नेक्स्ट जो अपर क्लासेस होंगी उसमें यही प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको और कुछ काफ़ी डीपली समझाया जाएगा। सो आई होप दैट स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ ये 3rd चैप्टर डाटा हैंडलिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।